स्वागत है आपका पथ्य लाइफ केयर में और मैं हूं डॉक्टर सोनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस फ्रॉम आयुर्वेदिक व्यू। इसका मतलब आयुर्वेदा में ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या डिस्क्रिप्शन आया है। तो बेसिकली आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो वात व्याधि इसके अंडर डिस्कस किया गया है और आयुर्वेद में इसे संधिगत वात के नाम से जानते हैं। संधि यानी कि जॉइंट और गत यानी कि जॉइंट के अंदर अगर वात बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं संधिगत वात। आयुर्वेद में 80 डिसीजेज बोले गए हैं जो कि सिर्फ वात की वजह से होते हैं। उनमें से ही एक डिसीज है संधिगत वात। अब संधिगत वात में हमारे जॉइंट्स में वात जो है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके लक्षण अगर हम डिटेल में जानते हैं तो लक्षणों के लिए बताया गया है प्रसारण आकुंचनयोः प्रवृत्तिश्च संवेदना, यानी कि प्रसारण यानी कि एक्सटेंशन, आकुंचन यानी कि फ्लेक्जन। तो फ्लेक्जन, एक्सटेंशन ऐसी जो क्रियाएं हैं इनमें पेन होना या ये क्रियाएं पेनफुल होना, इसका मतलब होता है संधिगत वात। इसके अलावा अगर आप जॉइंट के ऊपर हाथ रखते हैं और जॉइंट की मूवमेंट करते हैं तो आपको हाथ को ऐसे फील होता है जैसे कि मानो जॉइंट में वात ही भरा हुआ है या एयर ही भरी हुई है। ये ऐसा एक लक्षण आयुर्वेद में बताया गया है। उसके अलावा जॉइंट में सूजन होना, दर्द होना, मूवमेंट करते वक्त जॉइंट्स का आवाज़ होना, ये सारी चीज़ें संधिगत वात के दर्शाती हैं। आयुर्वेद में संधिगत वात के 2 टाइप्स बोले गए हैं। ये टाइप्स को जानना ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टाइप्स है उपस्तंभित संधिगत वात और निरुपस्तंभित संधिगत वात। अब ये शब्द तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए होंगे, मैं इनको शॉर्ट में आपके लिए समझा देती हूँ। तो उपस्तंभित का मतलब होता है कि एक ही जगह पे जैसे स्टैचू करके रखा गया हो। तो इसमें आयुर्वेद ऐसे मानता है कि शरीर में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से इस प्रकार का जॉइंट पेन होता है। इसके सिम्टम्स में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, सूजन ज़्यादा होती है, अगर आपने उस जॉइंट को हाथ लगाया तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जॉइंट में रेडनेस भी हो सकती है। तो ये जो है वो ये सिम्टम्स एक्यूट स्टेज से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। तो कभी भी अगर जॉइंट पेन शुरू होता है और एक्यूट स्टेज है, नया नया फेज़ है, तो उसमें ये सारे लक्षण आपको मिलते रहते हैं। और जैसे ही ज़्यादा दिनों तक आपको संधिगत वात होता है तो ये लक्षण थोड़े से कम हो जाते हैं या बीच बीच में आते हैं और फिर आपका स्टेज जाता है थोड़ा सा निरुपस्तंभित के ऊपर। तो निरुपस्तंभित में क्या होता है कि रेडनेस, सूजन ये थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन जॉइंट में पेन रहता है, जॉइंट आवाज़ करता है, मूवमेंट के वक्त आवाज़ होती है। ये दोनों चीज़ें निरुपस्तंभित वात में ज़्यादा होती है। तो जनरली तो एक्यूट और उसके बाद क्रोनिक फेज रहता है, लेकिन क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है तो संधिगत वात में ये दोनों स्टेजेस बीच बीच में आती रहती है। यानी कि बीच में ही आपको बहुत सूजन और स्टिफनेस महसूस होने लगती है और फिर धीरे धीरे करके स्टिफनेस कम होके सिर्फ दर्द ये चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो ये स्टेजेस जो है संधिगत वात की आपके शरीर में बनी रहती है। तो इन स्टेज के अनुसार आपको ट्रीटमेंट करना रहता है, क्योंकि निरुपस्तंभित का ट्रीटमेंट अलग है और उपस्तंभित का अलग। उसके बारे में अगले वीडियो में हम ज़रूर बात करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो पे फोकस करते हैं। खास करके बढ़ते हुए एज के साथ संधिगत वात ज़्यादा हो जाता है, महिलाओं में संधिगत वात का प्रमाण ज़्यादा रहता है। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से या आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से संधिगत वात को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि संधिगत वात एक बहुत ही क्रॉनिक बीमारी है, यानी कि ज़्यादा दिनों तक चलने वाली बीमारी है। उसमें मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार अगर आप पेन किलर्स खाने लगे तो आप एक लिमिट से ज़्यादा पेन किलर्स नहीं खा सकते। इसीलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर आप आपके संधिगत वात के लिए करते हैं तो आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है। और बार बार जो आपका संधिगत वात की स्टेजेस आती है, बार बार जो आपका दर्द होता है, उसे कम करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। इसके अलावा डाइट, पथ्य इनका तो रोल है ही, इनके बारे में जानते हैं अगली वीडियो में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट संधिगत वात की। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।